अब देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश का ये मंत्र हिरण्यगर्भ वाला। तो इसमें देखते हैं वायु वा गति गंधनयो। इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम मतलब कि वह ईश्वर एक तरह से हमारी रक्षा करता है। गंधनम हिंसनम एक तरह से हमारी हर जगह पहुंचा हुआ है, वो पहुंच करके हमारी एक तरह से हमें नज़र भी नहीं आता और हमारी रक्षा करता है। कि वो वाती चराचर जगत में धारता है, पालन करता है, कैसे कैसे हमें पता भी नहीं, और सब बलवानों से बलवान है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वायु है। तेज निशानी इस धातु से तेज और इसके तद्धित करने से तेजस सब सिद्ध होता है। तेज तेज मतलब कौन वह है जिसके कारण हम इस तरह से टिके हुए हैं, जिसके कारण हमें इस कार्य करने का उत्साह है, बल है। तो वो है जो स्वयं प्रकाशवान है, जो हमें भी प्रकाशवान करता है, उसका तेजस, उस ईश्वर का नाम है तेजस। इस ऐश्वर्य इस धातु से ईश्वर सब सिद्ध होता है। यह इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः। जिसका सत्य विचार मतलब जिसका जो विचार है वो सत्य है। जब हम कार्य करते हैं तो कार्य हमेशा सत्य ही अंत तक। जब तक हम उलझन में होंगे तो हमारा कार्य सत्य नहीं होगा। हम बिना उलझन के कार्य होगा जो हमारा, वो सत्य होगा। अंततः जो हमें पता लगेगा वो सत्य होगा। तो ईश्वर तो बिना उलझन के कार्य करते हैं, तो उनका तो कार्य सत्य ही है। सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। अक्सर हम इसलिए ही गलती करते हैं कि हम उलझन में कार्य करते हैं। जब तक हमें अपना उलझन दूर नहीं, हमें जब रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम सही कार्य नहीं कर पाएंगे। इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अब देखते हैं अदिति। दो अवखंडन नाम विनाशः। एक तरह से जिसका विनाश नहीं होता। इस धातु से अदिति और तद्धित करने से आदित्य शब्द होता है। न विद्यते विनाशो यस्य सोमदिति। जिसका विनाश कभी नहीं होता। विनाश एक तरह से आदित्य का भी, क्योंकि आदित्य विनाश तो सूर्य का भी नहीं होता, क्योंकि एक तरह से वो इतना हमें दे रहा है, इतनी किरणें दे रहा है, विनाश तो होगा उसका, परंतु अभी तुरंत नहीं होगा। इतने सालों से, करोड़ों वर्षों तक चलता रहेगा, चल रहा है और चलेगा। तो ये है कि जो सत्य के मार्ग पे है, ईश्वर जैसे सत्य के मार्ग पे है, जैसे हम अपना मार्ग सत्य का कर लेंगे, हम उलझन में नहीं होंगे। हम जो ईश्वर की सहायता से सत्य ज्ञान हमें विचार मिला है, विचार ईश्वर की सहायता से उस सत्य मार्ग पर हम चलेंगे तो कठिनाई दूर हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर ने सत्य मार्ग में जो कठिनाई है उनको एक तरह से उनके लिए मार्ग हमें दूर कर रखा है, उनके लिए मार्ग हमें दे रखा है। वहीं पर सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए ईश्वर ने पहले ही कठिनाइयों का निदान कर रखा है, कठिनाइयों से बचने का। तो यही है अदिति, जिसका सत्य ज्ञान का नाश नहीं होता, जिसका विचार का नाश नहीं होता। ज्ञा अवबोधने पूर्वः प्रज्ञा मतलब जिसका ज्ञान अवबोधन है, जो हमेशा बोध करता है अपने ज्ञान का। प्रपूर्वक इस धातु से प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि में, जिसकी तरह से वो अपने कार्य को ध्यान में रखता है। वो जैसे हम तो भूल जाते हैं, हम उलझते हैं, हमारी उन हम इसलिए ही तो असफल होते हैं कि हम अपने कार्य तक को नहीं याद करते। हमारा कार्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। हमारा कार्य क्या है? जो भी करे वो ईश्वर से कुछ सीख ले, ईश्वर का ज्ञान मिल जाए। तो यही हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम ये लक्ष्य हम भूल देते हैं, तो हम पता नहीं क्या गलत कार्य करते हैं फिर। तो यही है, जो हम अपना लक्ष्य बनाएंगे, लक्ष्य पर रहेंगे, तो हम एक तरह से हमारा जो कार्य है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। जो यह प्रकाष्ठा चराचर जनती व्यवहार जनाति, जो अपने सब ज्ञान युक्त व्यवहार को जानता है, तो हम भी जाने। तो इस परमेश्वर का नाम इससे प्राज्ञा है। अब देखते हैं ईश्वर का नाम मित्र क्यों है।
ईश्वर का नाम मित्र इसलिए है क्योंकि ईश्वर हमें संपूर्ण, जैसे पहले आया था, सत्य ज्ञान देता है, क्योंकि ईश्वर में कोई त्रुटि नहीं है। ईश्वर में कोई गलती नहीं करता ईश्वर, क्योंकि जो ईश्वर का ज्ञान है वह सत्य है। ईश्वर पूर्ण है। जैसे हम में जो सत्य ज्ञान है वो किसी स्वार्थ के कारण कभी हम किसी का भला करते हैं, कभी नहीं, पूर्ण भला हम नहीं कर पाते। परंतु ईश्वर में तो पूर्ण अनंत तक ज्ञान है, अनंत तक सत्य है, अनंत तक अपना लक्ष्य है, अनंत। तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम मित्र है। ओम। एक तो यही है कि तीज निशानी, ईश्वर ही हमें निशान, हम अपने मार्ग पर ले आता है, क्योंकि अनंत है ईश्वर ज्ञान, अनंत ज्ञान है।